Hello friends, welcome to Maluka IAS, and today we are going to talk about a very important species of Indian Peninsula, which is the elephant. And we'll talk about all the facts which are important for prelims. We'll talk about all the things which are important for mains as well, कि इन species का conservation क्यों ज़रूरी है. और the current issue is कि इन जो elephants हैं इनका habitat का destruction हो रहा है, and because of that habitat destruction ये upper slopes में shift हो रहे हैं, और upper slopes are not good for these mammals. Mammals के लिए खाली मैदान और उनकी mobility क्यों जरूरी है ये मैं बताता हूं. मैमल्स का जो ओरिजिन हुआ वो सवाना ग्रासलैंड से हुआ, राइट. सवाना ग्रासलैंड्स में मैमल्स की इतनी सारी स्पीशीज पाए जाने के पीछे यही है कि वहां पर उनकी मोबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है. मोबिलिटी हाई हो जाने की वजह से उनमें जीन डाइवर्सिटी काफी ज्यादा आ जाती है, राइट. क्योंकि कोई एक स्पीशीज यहां पर है, कोई एक स्पीशीज काफी दूर है, तो उनमें जीन में डाइवर्सिटी आ जाती है, जिससे कि उनका ओवरऑल एक्सटिंक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है. अगर मान लीजिए कोई डिजीज फैला भी तो एक पर्टिकुलर जीन वाली उसको फैला और बाकी के सारे सेफ है. इसीलिए इन मैमल्स के लिए जीन डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके साथ ही मोबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एलिफेंट्स आर द की स्टोन स्पीशीज ऑफ द इकोसिस्टम्स, बिकॉज इफ द की स्टोन फॉल्स द होल स्ट्रक्चर विल फॉल. सो इससे हम कह सकते हैं अगर नीलगिरी में एलिफेंट्स विल फॉल तो द होल नीलगिरी विल फॉल, राइट. तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं द एशियन एलिफेंट्स हु हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर ऑप्टिमल हैबिटेट इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. Here I have to announce a new course we are coming up with, where we will teach you GS foundation and advanced level in just 21,499 rupees plus GST. There will be NCERT classes, there will be GS classes, and there will be one-to-one mentorship program as well. For every 10 students there will be a mentor who will guide them throughout their preparation, who will guide them for their syllabus, how to look at that syllabus, how to pursue the questions. आप questions को कितना ज़्यादा करो, कितने ज़्यादा questions, उनकी intensity क्या होनी चाहिए, ठीक है, और उनको किस तरह से pursue करो, right. So this is the Asian elephant. इसके अलावा African continent में भी elephants पाए जाते हैं. यहां पर हम देखेंगे कि elephants are the keystone species. They are found in India and Southeast Asia. Southeast Asia से मेरा कहने का मतलब है Malaysia and Indonesia. It is the largest land mammal in Asia. The number of them are 29,964 according to the current data. 29,964 elephants were registered in 2017. So there are three species of these elephants: Indian species, Sumatran elephants, and Sri Lankan elephants. Indian elephants has the widest range of and accounts for the majority of the remaining elephants. इसके अलावा वाइल्ड लाइफ पर इसको प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? प्रोटेक्शन स्टेटस की कैटेगरी में IUCN अगर देखें तो दैट इज इंडेंजर्ड. साइट्स में इट इज अपेंडिक्स 1. अपेंडिक्स 1 में क्यों है? बिकॉज इसके जो टस्क है, इसके जो दांत होते हैं, उनका बहुत ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है, इसलिए इट इज इन अपेंडिक्स 1 एंड दिस इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड. अदरवाइज अपेंडिक्स 2 में होता, राइट. एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इट इज इन द शेड्यूल 1 बिकॉज ये हमारे इकोसिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है. इसके अलावा यहाँ पर देयर आर E8 कंट्रीज. आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री एलिफेंट कॉरिडोर में नहीं है, या फिर इसमें से कौन सी चार में से कौन सी कंट्री में एलिफेंट्स नहीं पाए जाते हैं, राइट. तो आपको उसका सही जवाब देना है. उसके लिए इंडिया, बोत्सवाना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, तंजानिया, थाईलैंड, श्रीलंका एंड केन्या, दीज आर द E8 कंट्रीज. और इन A8 कंट्रीज की मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स लगातार होती रहती हैं. देयर आर सम प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग एलिफेंट्स, व्हिच आर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट एलिफेंट व्हिच वाज कमेंस्ड इन February 1992. उसके बाद इस पर लगातार मीटिंग्स होती रही हैं. उसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ लेटेस्ट जो प्लान्स हैं, लेटेस्ट प्रोग्राम्स हैं, उनकी बात कर लें तो दीज आर गज यात्रा, टेक गजा टू प्रजा. ये 2011 में देयर वाज अ मीटिंग और उसमें एलिफेंट टास्क फोर्स बनाई गई थी, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था वी विल टेक गजा मींस एलिफेंट्स टू प्रजा, टू द मासेस, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों और एलिफेंट्स के बीच में कोलैबोरेशन का भाव हो, ना कि एट्रिशन का भाव हो. बिकॉज
elephants are not facing the problem of extinction. Elephants are facing the problem of attrition. मतलब उनकी राइवलरी है ह्यूमन बींग्स से. ह्यूमन बींग्स उनको कहीं भी देखते हैं वो मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं. एलिफेंट्स कहीं देखते हैं तो वो वायलेंट हो जाते हैं. राइट? तो दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एट्रीशन. एलिफेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? बिकॉज वो फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं. अगर हम देखें तो एलिफेंट्स आर सो बिग इन साइज दे कैन अप्रूट द ट्रीज. तो वो जब ट्रीज की अप्रूटिंग करते हैं तो लोगों जो बाकी के स्पीशीज हैं उनकी मोबिलिटी आसान हो पाती है, जिससे कि वहां पर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिचनेस बढ़ पाती है. अगर ये एलिफेंट्स खत्म हो जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी रिचनेस को कहीं ना कहीं खतरा पहुंचेगा. आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू. टेक डाउन सम नोट्स एज वेल. इसके अलावा साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो पहले था अभी क्लाइमेट चेंज उसमें ऐड हो गया है. उसने एक कैंपेन भी स्टार्ट किया, हाथी मेरे साथी कैंपेन. दिस टेक गजा टू प्रजा वाई एलिफेंट टास्क फोर्स. और एलिफेंट टास्क फोर्स के मामले में इंडिया इज लीडिंग इन ऑल द 8 कंट्रीज. आई होप यू रिमेंबर ऑल द 8 कंट्रीज. अगर नहीं याद है तो उनको याद कर लो. दोस कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. एक क्विज की तरह इसको करते हैं. देयर इज क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. आप मुझे बताइए कि एलिफेंट सेंसस कितने टाइम इंटरवल में होता है. लास्ट टाइम मैंने आपको राइनोस का बताया था. आई विल टेल यू अबाउट मोर लाइक दीज. बट आप मुझे बताएंगे फॉर दिस सेशन कि एलिफेंट सेंसस कितने सालों में होता है. हाउ मच इंटरवल शुड बी देयर. उसके बाद अभी जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है क्या. सी, मैं आपको मैप से दिखाता हूं. देयर आर गैप्स. वेस्टर्न घाट्स में जगह जगह पर गैप्स है. लाइक थाल घाट गैप, ये तो उसके लिए वे प्रोवाइड करता है फॉर मुंबई टू नासिक. उसके अलावा भोर घाट या पोर घाट गैप. इसके अलावा आता है पाल घाट गैप. पाल घाट गैप में देयर आर मेजॉरिटी ऑफ एलिफेंट्स. और वहां पर नीचे वैली साइड में क्या हो गया है, जो नीचे लैंड है उसमें ह्यूमन सेटलमेंट्स हो गए और उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया, उसकी फेंसिंग कर दी है. एंड बिकॉज ऑफ दैट फेंसिंग एलिफेंट्स की जो मोबिलिटी है वो हर्ट हो रही है. और उस मोबिलिटी को अचीव करने के लिए एलिफेंट्स जो वैली का स्लोप है डाउन द हिल्स में स्लोप में जाकर वो मूवमेंट करते हैं. जब वो स्लोप में मूवमेंट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई लैंडस्लाइड हो गया या एलिफेंट गिर गया, तो उसकी वजह से ये एलिफेंट्स जब उनकी डेथ होती है तो उनके पूरे हर्ड पर बहुत बड़ा उसका इंपैक्ट पड़ता है. राइट? सो उस इंपैक्ट की वजह से वो डिसहार्टन होते हैं और उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगती है. तो इसलिए हमें ह्यूमन हैबिटेशन एंड एग्रेबल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड का ऐसी जगहों पर इस्तेमाल नहीं करना है जहां पर वो एलिफेंट कॉरिडोर है या फिर एलिफेंट्स के मूवमेंट के लिए जरूरी है. बिकॉज एलिफेंट इज अ की स्टोन स्पीशीज और उस की स्टोन स्पीशीज के खत्म होने पर देयर विल बी द कोलैप्स ऑफ इकोसिस्टम एज वेल. राइट? तो यहां पर पाल घाट में ये प्रॉब्लम है कि जो वैली में जगह है वो इंसानों ने घेर ली है और उस इंसानों के घेरने की वजह से क्या हुआ है कि एलिफेंट्स को ऊपर पहाड़ों की तरफ शिफ्ट होना पड़ा है और वहां पर वो मेजर एक्सीडेंट्स इस तरह के झेलते हैं. इट इज एन एस्कार्पमेंट रनिंग नॉर्थ टू साउथ along the western coastline of India, interrupted towards the south by low-lying Pal Ghat Gap. And this gap has been transformed by agriculture for several centuries. It is 3 kilometer at its narrowest and 40 kilometer at its widest. तो वो that was the gap for elephants और उस elephants को fill कर दिया है agricultural land ने. अब वहाँ पर fencing कर दी है और fencing की वजह से elephants वहाँ से नहीं गुजर सकते हैं. So this is the problem with the habitats of elephants in the Western Ghats. Easily navigable, the Pal Ghat Gap is a break in the Ghats that is relatively flat and consequently easily negotiable by the elephants. However, human settlements and crop cultivation have hindered the movement of elephants. Right? तो इसके रिगार्डिंग आपको जितने भी नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. नोट्स जरूर देखा करिए because those notes are very important. Right? This could ultimately lead to increasing the extinction risk of endangered species. Already endangered है और उसमें और हमें aggravation देखने को मिल सकता है उनकी population loss में. Right? Ironically, most elephant reserves in India are found in mountainous habitats, but इनको mountainous habitats में नहीं होना चाहिए. क्योंकि अब पहले की बात करें अगर तो they were throughout the India, पूरे इंडिया में पाए जाते थे, बट ये धीरे धीरे mountainous region तक लिमिटेड हो गए क्योंकि बाकी जगहों पर एग्रीकल्चरल लैंड हो गए, ह्यूमंस आ गए और ह्यूमंस के साथ स्कफल की वजह से कई सारे एलिफेंट्स ने अपनी
जान गंवाई, तो इस वजह से उनके जो हर्ड थे, उनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुई और वो लिमिटेड हो गई टू द माउंटेनियस रीजन ओनली. इफ एलिफेंट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन वैली टू द नेक्स्ट ऑन रिलेटिवली फ्लैट टेरेन, देन पॉपुलेशन कनेक्टिविटी गेट्स सीवियर्ड. राइट, एक बार एक पॉपुलेशन है जो दूसरी तरफ चली गई, एक पॉपुलेशन इधर आ गई, तो वो पॉपुलेशन आपस में बिछड़ जाएगी. राइट, और उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने हर्ड के साथ रहें. To effectively manage the elephant population, the infrastructure needed to be improved in elephant reserves to conserve elephants. Anti-depredation teams, anti-poaching teams and trackers are employed. Right? इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया which is MIKE program. MIKE program is about monitoring the illicit killing of elephants, which was established in 2003, examines trends and information about the illegal killing of elephants from across the Africa and Asia. So there are some facts about African elephants as well. और अफ्रीका में दो तरीके की स्पीशीज है, एक फॉरेस्ट स्पीशीज है और एक सवाना स्पीशीज है. फॉरेस्ट स्पीशीज इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, राइट, एंड सवाना में मैंने बताया जो कि बेस है पूरे के पूरे मैमल्स का, सवाना ग्रासलैंड्स, वहां पर दे आर इंडेंजर्ड. राइट, सो these are very important species of our ecosystems, तो हमें इनको प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. So this was our discussion for today. Thank you so much. I hope you got a lot of things from this discussion. If you want more, you can go and look for our Telegram channel. There you will find videos and notes as well. Thank you so much for today. बंद किया.